अल्पसंख्यक समुदाय से आने वाले महिलाएं, गरीब, दलित, आदिवासी हायर एजुकेशन में आ जाएं तो ये इंश्योर करना कि कैसे इनको बैक डोर से इनको धक्के मार के भेज दिया जाए। धर्मेंद्र प्रधान जैसा निकम्मा शिक्षा मंत्री, उसको इस्तीफा दे देना चाहिए। महिलाओं को मार के, पुरुषों का गला दबा के, बाल खींच के, घसीट के कल हम लोगों को डिटेन किया है। शिक्षा प्रणाली जो पहले से इतनी करप्ट है, पहले से इतना उसमें धांधली हो रहा है, अपने मंत्रियों के संरक्षण के लिए और अपने करप्ट नेताओं के संरक्षण के लिए भाजपा बार बार इस बात से पलट रही है। देश के प्रधानमंत्री चुप हैं, ये बात स्पष्ट करता है कि उनको स्टूडेंट्स के फ्यूचर से कुछ लेना देना नहीं है। उनके कैबिनेट मिनिस्टर को भी ये सोचना पड़ेगा कि हम मोदी जी के प्रचार मंत्री के तौर पे काम करें या जो पोर्टफोलियोज अलॉट हुआ उसके हिसाब से काम करें। पिछले 7 दिनों से हम जंतर मंतर पे बैठे हैं और इसी मांग को लेकर बैठे हैं कि पिछले 7 सालों में जो 70 पेपर लीक हुआ है और ये धर्मेंद्र प्रधान के अंदर हुआ है, एनटीए के अंदर हुआ है, तो हमारी 2 बहुत स्पष्ट मांग है कि धर्मेंद्र प्रधान जैसा निकम्मा शिक्षा मंत्री, उसको इस्तीफा दे देना चाहिए और एनटीए जैसे इनकॉम्पिटेंट बॉडी को, असक्षम है जो बॉडी एक सेंट्रलाइज एग्जामिनेशन कंडक्ट कराने में, उसको रद्द कर देना चाहिए। और लगातार हम देख रहे हैं सड़क से लेकर संसद तक जहाँ पे भी ये बात उठ रही है, नीट स्कैम, नेट स्कैम पे संसद में माइक ऑफ कर दिया जा रहा है, सड़क में स्टूडेंट्स को ब्रूटली डिटेन करके दिल्ली के आउटस्कर्ट्स में फेंका जा रहा है, महिलाओं को मार के, पुरुषों का गला दबा के, बाल खींच के, घसीट के कल हम लोगों को डिटेन किया है। तो हम एक ही सवाल पूछना चाहते हैं इस देश के सत्ताधारी वर्ग से और इस देश के शिक्षा मंत्री से, क्या हम स्टूडेंट्स क्रिमिनल हैं? 34 लाख स्टूडेंट्स के फ्यूचर के साथ आपने इतना बड़ा मजाक किया है। हम लोग यहाँ से टस से मस नहीं होंगे जब तक हमें इंसाफ नहीं मिलता, जब तक हमें हमारी मांगे पूरी होके नहीं मिलती। अच्छा, सरकार का कहना है कि मामला कोर्ट में है, 8 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में मामला सुना जाएगा, तो ये विरोध प्रदर्शन आप क्यों कर रहे हैं? उनका कहना है कि भाई मामला कोर्ट में है और जो वहां से फैसला हुआ वो मान्य होगा। वो तो बहुत चीजें कह रहे हैं, मामला कोर्ट में है, सीबीआई की निष्पक्ष जांच बैठेगी, नेट के तो एग्जाम का रिस्केड्यूल भी आ गया, पर हम कह रहे हैं कि जो नीट और नेट स्कैम था ये तो एक सिम्टम था, जो बड़ी बीमारी है एनटीए है, जो बड़ी बीमारी है धर्मेंद्र प्रधान है। तो लगातार आप क्यों कह रहे हैं, आप ये रवैया क्यों दिखा रहे हैं कि एक ऐसी शिक्षा प्रणाली जो पहले से ही अनजस्ट और अनइक्वल है, आप उसमें ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे, आप उसमें रिफॉर्म करेंगे। हम कहते हैं एक ऐसी शिक्षा प्रणाली जो पहले से इतनी करप्ट है, पहले से इतना उसमें धांधली हो रहा है, इस शिक्षा प्रणाली को खत्म करना होगा, इस तरह के एनटीए जैसे बॉडी को रद्द करना होगा, इसमें रिफॉर्म की कोई गुंजाइश नहीं है। अच्छा, सरकार गड़बड़ियों की तो बात मान रही है, लेकिन वो भी सीमित स्तर पे कि कुछ सेंटरों पे ही गड़बड़ियां हुई हैं, लेकिन पेपर लीक की बात को स्वीकार नहीं करता। इस बात को लेकर क्या कहेंगी, जबकि गिरफ्तारियां कई जगह हुई हैं? पटना है, बिहार में हम देख रहे हैं, गोधरा में हम देख रहे हैं, हरियाणा में एक सेंटर से जहाँ से 6 से 8 टॉपर्स निकले हैं, वो सेंटर, तमाम सेंटर्स में ये कोइंसिडेंस तो है नहीं कि बीजेपी के नेताओं का लिंक निकल रहा है। साफ तौर पे हम देख रहे हैं कि इस तरह के मॉडल को छुपाने के लिए, अपने मंत्रियों के संरक्षण के लिए और अपने करप्ट नेताओं के संरक्षण के लिए भाजपा बार बार इस बात से पलट रही है। और यही कारण है कि विपक्षी नेताओं का जब संसद में बात शुरू होता है नीट नेट स्कैम पे, तो उनका माइक ऑफ कर दिया जाता है। लगातार हम देख रहे हैं यूक्रेन से लेके रशिया से लेके हर तरह की बात हो रही है, विश्व गुरु का बात हो रहा है, दुनिया भर में, देश भर में इन्होंने वॉर रुकवा दी है, बात हो रहा है। पर जब देश के युवा, देश के छात्र सड़कों पर हैं, पिछले 20 दिन से हम सड़क पे हैं, हम एनटीए के हेडक्वार्टर पे जा रहे हैं, हम मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जा रहे हैं, आज 8 दिन से हम जंतर मंतर पे हैं, क्या इनमें से कोई हमसे मिलने आया? बल्कि क्योंकि ये जगह पार्लियामेंट स्ट्रीट के इतने पास है, पार्लियामेंट के इतने पास है, तो हर संभव प्रयास, आप देखिए इस जगह को पुलिस की छावनी में तब्दील कर दिया गया है, जैसे यहाँ पे टेररिस्ट, जैसे यहाँ पे क्रिमिनल्स आए हैं। हम कह देना चाहते हैं, भगत सिंह कहते थे कि बहरों को सुनाने के लिए बम का धमाका करना पड़ता है। आज देश भर में, बिहार हो, यूपी हो, दिल्ली हो, छात्र लामबंद है और ये बम का धमाका सत्ताधारी वर्ग को सुनाने के लिए शुरू हो गया है। अच्छा, पहले हम देखते थे कि जब भी कोई पेपर लीक होता था तो वो नौकरियों का एग्जाम होता था, लेकिन अब जो है एक तरह के कॉलेज के एडमिशन में उसमें भी पेपर लीक हो रहा है, तो क्या कहेंगे जो ये एक अलग सा ट्रेंड चला है? सर, ये बहुत सिस्टमिक बात है और ये सिस्टमिक तरीके से इंश्योर करना चाहते हैं। आप देखेंगे तो पिछले 10 सालों में शिक्षा व्यवस्था में जो बदलाव आए हैं, नई शिक्षा नीति, 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम, यूनिवर्सिटी जो ग्रांट्स कमीशन होता था उसको हटा के लोन मॉडल हेफा आ गया
है, तो हर तरह से संस्थागत तरीके से ये इंश्योर करना चाहते हैं कि अल्पसंख्यक समुदाय से आने वाले महिलाएं, गरीब, दलित, आदिवासी हायर एजुकेशन में आ जाएं तो ये इंश्योर करना कि कैसे इनको बैक डोर से इनको धक्के मार के भेज दिया जाए। तो हर तरह से ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि हम लोग हायर एजुकेशन तक पहुंचे ही ना। तो हम देखते हैं CUET PG भी NTA कराता है, UG NTA कराता है, JEE NTA कराता है, NEET NTA कराता है, NET NTA कराता है। सारी ऐसी शिक्षा कि जो मतलब हम घर से निकलते हैं जबकि जीवन बेहतर करना है, दुनिया को बदलना है, जो भी सपने लेकर हम निकलते हैं, इस सपने को कुचलने की भरपूर प्रयास में भाजपा लगी हुई है। आप स्टूडेंट हैं, आप इस बात को बहुत अच्छे से समझती होंगी कि जब एक बच्चा तैयारी करता है, आप लोग सभी लोग जितने भी जो एक एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं और उसके बाद जब सेंटर पे जाते हैं, एग्ज़ाम देते हैं और लौटते हैं और एक अच्छा खासा समय होता है तैयारी करने में, 1 साल 2 साल का समय लगता है, ऊर्जा जाती है, पैसे खर्च होते हैं, उसके बाद जब ये पता चलता है कि पेपर लीक हो गया है, क्या गुजरती है छात्रों पे? सर, हम लोगों को सच में दूर दूर तक कुछ समझ नहीं आता। मैंने खुद नेट का एग्जाम दिया है, कई लोग यहाँ पे नीट नेट दोनों के एस्पिरेंट्स हैं, और आप मानिए कि खासकर महिलाओं के लिए हायर एजुकेशन में आना एक अलग जद्दोजहद है। घर से कॉम्प्रोमाइज करके, घर से लड़ झगड़ के, अपने जीवन में संघर्ष करते हुए हम यहाँ पहुँचते हैं। खासकर मैं अपनी बात करूँ तो दिल्ली विश्वविद्यालय से BA किया, वहीं से MA कर रही हूँ, और इसके बाद नेट, खासकर नेट की जो परीक्षा होती है, गेटवे होता है, एक हमारे लिए दरवाज़ा होता है जीवन में आज़ादी के लिए, जीवन में फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के लिए। क्योंकि जब JRF लगता है तो 40-45 हज़ार रुपया मिलता है, तो घर पे ये बोल पाना कि अब अपना पढ़ाई लिखाई खाना पीना खुद कर लेंगे, यही एक तसल्ली होती है जो हम घर वालों को दे सकते हैं। और कोविड के बाद तो जो आर्थिक स्थिति है तमाम लोगों की, तो इस तरह का पेपर लीक होना, तो एक तरह से आप कह दे रहे हैं बोरिया बिस्तर बांधिए, जहाँ से आए हैं वहाँ लौट जाइए। अच्छा, प्रधानमंत्री चुनाव में हमेशा युवाओं की बात करते हैं, और लेकिन अब इतने दिन से विरोध प्रदर्शन चल रहा है, उस बात को लेकर कोई स्पष्टीकरण नहीं दे रहे हैं, तो क्या कहेंगे आप? कुछ नहीं, हम चाहते हैं कि हम तो चाहते हैं करिए शिक्षा पे बात। आप देश भर में कब से शिक्षा पे बात कर रहे हैं, आज जब हम जंतर मंतर पे शिक्षा में घोटाले पे बात करने आए हैं तो आपको हमसे बात नहीं करनी है। मन की बात, हम लोग 8-9 में थे, जबरदस्ती स्कूल में हमें दिखाया जाता था कि जब परीक्षाएं नजदीक आती थी बोर्ड्स की, तो अब जब इतना बड़ा धांधली हुआ है, देश के प्रधानमंत्री चुप हैं, ये बात स्पष्ट करता है कि उनको स्टूडेंट्स के फ्यूचर से कुछ लेना देना नहीं है। विकसित भारत होगा, विश्व गुरु होगा, पर देश के युवाओं के बिना होगा शायद। आगे क्या योजना रहेगी? अभी तक सरकार ने कुछ भी कार्रवाई जो नहीं की है, एक कमेटी बनाई है जिसके भी जो अध्यक्ष वही हैं जिन्होंने एग्जाम लिया था, तो अब आगे आप लोगों की क्या योजना है अगर रीनीट को दोबारा फिर से नहीं किया जाता है? सर, हम लोग यहाँ पे लगातार आ रहे हैं और हम लोग अपने सामने अपने जीवन के अपने सपने को कुचलते हुए देख रहे हैं, तो हम लोग बहुत गुस्से में हैं, हम लोग बहुत परेशान हैं, और हम इस सरकार को बता देना चाहते हैं, आपने जिस पीढ़ी के साथ ये मजाक किया है वो पीढ़ी ना झुकेगी ना रुकेगी, और लगातार हम यहीं पे रहेंगे। मैंने खुद, मेरा मास्टर्स चल रहा था JNU से, मैंने खुद नेट का फॉर्म भरा था, ठीक है, मेरा खुद दिल्ली में सेंटर पड़ा था, मैं बहुत खुश था, मैंने बहुत तैयारी की थी इस परीक्षा के लिए, आंसर की में मेरे ठीक ठाक क्वेश्चन सही हो रहे था, मुझे ये पूरा भरोसा था कि मुझे PhD में दाखिला लायक सम्मानजनक स्कोर इस परीक्षा में आ रहा है। लेकिन अगले दिन में जब मैं सो के उठता हूँ, मैं क्या देखता हूँ कि पेपर लीक हो जाता है, और उसमें मामी डाला, वो जो जगदीश मामी डाला है, जो हमारा JNU का VC भी था, क्या ट्वीट करता है कि जो सैंक्टिटी है एग्जाम की वो कॉम्प्रोमाइज हो चुकी है, अब पेपर हम लोग कैंसिल करते हैं, अगली तिथि अनाउंस की जाएगी। अरे मामी डाला जो UGC के सर पे बैठा हुआ है, वो पहले JNU का VC था, क्या उत्पात मचाया वहाँ पे, ठीक है, मॉरल पुलिसिंग से लांग के एक से एक वहाँ पे भद्दे कानून लागू किए गए। आप उस आदमी के हाथ में देश की शिक्षा व्यवस्था कैसे सौंप सकते हैं? सरकार जो है इस देश के एकेडमिक्स को लेके, हायर एजुकेशन को लेके, इवन बेसिक एजुकेशन को लेके सीरियस नहीं है। इसमें मोदी जी को सोचना पड़ेगा, और उनके कैबिनेट मिनिस्टर को भी ये सोचना पड़ेगा कि हम मोदी जी के प्रचार मंत्री के तौर पे काम करें, या जो पोर्टफोलियोज अलॉट हुआ है उसके हिसाब से काम करें। चलिए ठीक है, आपसे बात की बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने सुना विद्यार्थियों को जो यहाँ पे आए हुए हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, नीट में जो गड़बड़ियाँ हुई हैं इस बात को लेकर लगातार आज 25 दिनों से ज्यादा हो गए हैं, लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और अपनी परेशानियों को बता रहे हैं। क्या है आपकी राय इस पूरे बातचीत पे? आप अपनी राय हमें जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। मैं रंजय कुमार, कैमरामैन आशीष के साथ नेशनल दस्तक, धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।